तो भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। आज इस फेसबुक लाइव पे आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही ये दुर्भाग्य भी है कि साहब शरीर में आपसे बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन साहब की जो कुर्सी है, साहब का जो स्थान है, वो ऐसा यथावत है। इस पे साहब विराजमान है, ऐसा हमारा मानना है, सभी का मानना है कि साहब शरीर में भले ना हो, लेकिन तमाम शिव शिष्यों के ऊपर उनकी नज़र है, उनका आशीर्वाद है, उनका स्नेह है। हमारे बीच वो पल पल हैं। और आज साहब के इस उपवन से आपके बीच आने का एक मुख्य प्रयोजन ये भी है कि साहब के शिवलीन होने के उपरांत पूरे देश में, दुनिया के कई देशों में लोग दुखी हैं, शोक संतप्त हैं कि साहब को याद करके, उनकी दी गई चीज़ों को याद करके लोग रो रहे हैं। ये बात सही है, दुख है, हम सबको है, पूरी दुनिया में है। लेकिन महादेव यही इच्छा थी, इसलिए उन्होंने साहब को अपने श्री चरणों में बुला लिया और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम साहब दे कर गए हैं। दुनिया में लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने के लिए, जन जन तक शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करने के लिए। और साहब की हमेशा ये इच्छा रही, दीदी की ये इच्छा रही कि शिव हमारे गुरु हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है, आवाज़ कहीं कट रही होगी क्योंकि रांची में बारिश और बादल है, लेकिन फिर भी प्रयास करिएगा सुनने का। तो साहब और दीदी का यही हमेशा प्रयास रहा कि दुनिया के हर एक इंसान को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ें। और यही करते करते दीदी ने भी शरीर त्यागा, साहब ने भी शरीर त्यागा, यहाँ तक कि पारस हॉस्पिटल और पल्स जहाँ भी वो भर्ती रहे अपने जीवन काल में, वहाँ भी वो कहते रहे कि बाहर जाओ, मेरे पास आके नहीं बैठो, लोगों को जोड़ो। वहाँ भी उन्होंने 3 सूत्र का कार्ड और स्टिकर बोल के मंगवाया कि उपवन से जाइए और लेके आइए और लोगों को दीजिए, लोगों को जोड़िए शिव के गुरु स्वरूप से। शरीर में नहीं है। तो क्षेत्रों में कई तरह की बातें चल रही हैं, कुछ भ्रम की भी स्थिति है। गुरु भाई गुरु बहन जो हमारे निहायत सीधे साधे हैं, हम लोगों के पास भी सूचनाएं आती हैं, कभी फेसबुक के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से। कई यूट्यूब के संचालकों से जो चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, उनके चैनल से निकली हैं, वो भ्रम फैलाने वाली हैं। सीधे साधे गुरु भाइयों के बीच वो भ्रम फैला रहे हैं। हम उन यूट्यूब संचालकों से अनुरोध करेंगे कि इस तरह का वीडियो न चलाएं जो भ्रामक है, तथ्यों से परे है। सामान्य के साहब शरीर में नहीं है, साहब तो अब शिवलीन हो गए, धरती से चले गए, लेकिन तमाम शिव शिष्यों के लिए साहब अभी हैं और आगे भी रहेंगे। लोग इस भ्रम में न रहें कि साहब शरीर में नहीं है तो शिव शिष्यों का कोई नहीं है। साहब अभी भी शिव शिष्यों के हैं, करेंगे, साहब के सिद्धांतों के अनुरूप जोड़ेंगे, सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेंगे। क्षेत्रों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, भोले वाले जो गुरु भाई गुरु बहन हैं, उन तक कोई चीज़ वीडियो पहुंच रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की वीडियो को ना देखें,
अगर देखेंगे तो ही लोग बनाएंगे, न देखेंगे तो कोई नहीं बनाएगा। कुछ एक उदाहरण मैं देता हूँ। वैसे ये समय और ये जगह भी नहीं है बात करने की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि बतानी जरूरी हैं आप लोगों के लिए, जो व्यवस्था जनित हैं और साहब के उद्देश्य में बाधक हो सकती हैं। हमारा आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि साहब का जो जीवन काल का एकमात्र कार्य रहा उसको आगे बढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने में अगर कोई चीज बाधक हो तो उस पर चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। और साहब कभी नहीं चाहते थे कि हमारे शिष्य और शिष्याओं को कोई ठगे, उनको कोई बरगलाए, उनको कोई विमुख करे। शिव की ओर चलना है। साहब का सानिध्य हम लोगों को मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा। कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, जैसे एक वीडियो हमने देखा अभी, किसी गुरु भाई ने ही मुझे भेजा कि साहब का जन्म बसा में हो गया है। एक वीडियो आया है जो साहब को साहब को उसका स्वर्ग से 10 संदेश आया है। अब किसको आया है ये भगवान ही जाने, या साहब जाने, और या वो इंसान जाने जिसने ये वीडियो बनाया है। पूर्व में भी साहब कहते आए हैं कि अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना है, महादेव गुरु पे भरोसा रखना है, साहब पे भरोसा रखना है। मुख्यालय पूरी ताकत के साथ अपने तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के साथ खड़ा है, और मुख्यालय भी आपका है, क्योंकि ये साहब का निवास था। साहब उपवन में रहते थे, और इस देश के दुनिया के जो भी गुरु भाई गुरु बहन हैं वो स्वतंत्र हैं साहब के इस उपवन में आने को। साहब का ये घर है, यहाँ वो आ सकते हैं, यहाँ वो देख सकते हैं। 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये उपवन पूरी तरह किसी भी गुरु भाई गुरु बहन के लिए खुला है। आप बिल्कुल आए, यहाँ देखें साहब कहाँ रहते थे, कैसे सोते थे, क्या खाते थे। आज भी उपवन की व्यवस्था नहीं बदली है। आज भी सुबह की चाय साहब की बनती है, सुबह का नाश्ता बनता है, दिन का दिन का खाना बनता है। रात जो रूटीन थी साहब की उसको फॉलो करते हैं हम लोग। जो भी यहाँ चाय बनती है या नाश्ता बनता है, खाना बनता है साहब के लिए, उसके उपरांत वो प्रसाद के रूप में जो भी यहाँ उपस्थित लोग होते हैं उनके बीच वितरित किया जाता है। शारीरिक रूप से साहब के उपस्थित नहीं होने की कमी तो है, लेकिन साहब से हम लोग ये आशीर्वाद मांगते हैं कि मानसिक रूप से संबल दें हम लोगों को, ताकि उनके जो दिए गए कार्य है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करें, साहब दीदी का जो सपना था उसको पूरा करें। मुख्यालय के रहने वाले तमाम लोग जो पहले रहते थे वो आज भी हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी भी गुरु भाई बहन को किसी भी तरह की कोई समस्या हो, वो सीधे मुख्यालय से संपर्क कर सकता है, पहले की तरह जैसे आप पहले करते थे, आगे भी करते रहेंगे। किसी भी क्षण आपको लगे कि आपको रांची साहब के मुख्यालय जाना है, उपवन देखने आना है, तो आप स्वतंत्र हैं, आपको हम लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप आ सकते हैं, यहाँ साहब का उपवन, यहाँ बैठ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हम लोग की भी रूटीन वही है जो साहब के शरीर में रहते हुए होती थी, आज भी है। आपसे फेसबुक लाइव पे आने का एकमात्र मकसद था कि साहब के रहते हम लोग 3 करोड़ और 5 करोड़ की गिनती गिनते थे। हमारा आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम गिनती नहीं गिने,
साहब की व्यवस्था में चलते हुए इतने लोगों को जोड़ दें कि गिनती करने की आवश्यकता ही ना हो, धरती का कोई इंसान बचे नहीं जो शिव से ना हो। साहब ने हमेशा सिखाया है कि तुम करते जाओ। वो हमेशा कहते थे कि जंगल में किसी ने पेड़ लगाया है क्या, बीज छींट दिया जाता है, कोई पानी डालने नहीं जाता, लेकिन जंगल उग जाते हैं। तो हमको आपको वही करना है, अपना काम करते चलना है जो साहब ने कहा, दीदी ने कहा। और शिव शिष्टा रूपी बगिया जो है वो और हरी भरी होती जाएगी। साहब के इस प्रयास को हमको आपको आगे लेके चलना है। बहुत ज़्यादा बोलने का समय भी नहीं है, लेकिन आप लोगों से इस भरोसे के साथ मुख्यालय की तरफ से मैं आप लोग का बड़ा भाई होने के नाते यह विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यालय पूरी तरह से आप शिव शिष्यों शिष्याओं के साथ खड़ा है। क्षेत्रों में लोगों के भ्रम में नहीं आए। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, मुख्यालय में जो भी लोग रहते हैं, हम हैं, बरखा जी हैं, मोनू जी हैं, या जो भी यहाँ लोग रहते हैं, पहले से रहते आए हैं, कि इस उपवन को साहब के स्मृति स्थल के रूप में हम लोग विकसित करेंगे। जो चीज़ साहब इस्तेमाल करते थे वो यहाँ है, वैसी ही रखी हुई है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा है। साहब पर जितना हमारा अधिकार था उतना आपका भी है। हमारे वो जैविक पिता जरूर हैं, लेकिन आपके भी आध्यात्मिक पिता है। तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है साहब दीदी के प्रति, हमारा तो बनता ही है। इसलिए यह यहाँ हर चीज आपके अवलोकन के लिए रखी है, आपके दर्शनार्थ रखी। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं साहब कहाँ सोते थे, साहब कहाँ खाते थे। कूपन की पूरी व्यवस्था जो है वो पूर्ववत चलती रहेगी। जो यहाँ पे गुरु भाई बहन लगे हुए थे साहब की सेवा में, वो तमाम लोग रहेंगे, यहाँ हैं। साहब जिस गाड़ी पे चलते थे उसको भी हम लोगों ने संरक्षित करने का प्रयास किया है, वो गाड़ी यहीं रहेगी प्रतिदिन की तरह। साहब का किचन खुला हुआ है, साहब के लिए जो गुरु भाई खाना बनाते थे वो आज भी बनाते हैं। बस इतना ही कहूंगा कि क्षेत्र में जो भ्रांतियां व्याप्त हैं या लोगों को गलतफहमी अगर कुछ है, तो मुख्यालय के स्तर से हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि किसी तरह के की भ्रांति में ना आए, किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं आए, कोई गलतफहमी में नहीं पड़े। कोई उद्देश्य नहीं बदलेगा, कोई तरीका नहीं बदलेगा, सारा कुछ वैसे ही चलेगा जैसा साहब चलाते थे, साहब जैसा चलाना चाहते थे, और हम और आप ही चलाएंगे। कोई नया बदलाव नहीं होना है, इसको बढ़ाना है, रुकने का तो सवाल नहीं है, बढ़ाते चलना है। हम आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारे साथ बरखा दीदी है, मोनू भैया भी है। दो शब्द हम चाहेंगे कि ये लोग भी आप लोगों से बात करें। तब तक इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ देंगे, मुख्यालय का साथ देंगे, और मुख्यालय आपका साथ देगा साहब के इस दीदी के इस पावन अभियान को आगे ले जाने में। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। अभी आप बड़े भैया श्री अर्चित आनंद जी से सुन रहे थे, जो दिशा निर्देश साहब के माध्यम से या इस व्यवस्था को चलाने के लिए एक बेहतर ढंग से सुचारू रूप देने के लिए, क्योंकि आपने सुना अभी क्षेत्रों में भी काफी भ्रांतियां फैली हैं, खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कुछ कुछ दिखाते रहते हैं। खैर, उन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। साहब की बात को याद करिए कि जब टमटम सड़क पे चलता है तो उसकी आंखों के किनारे में पट्टियां लगी होती हैं, यानी वो सीधे अपनी सड़क देखता है। आप दूसरी चीजें देखेंगे तो थोड़ी भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हो जाएगी। और अब साहब हमारे और आपके साथ शरीर में नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं कि साहब शरीर में नहीं है, लेकिन अब साहब हर शरीर में है, इसको भी जानना होगा, इसको भी समझना होगा। थोड़ी बोध की स्थिति यहाँ पर हमको और आपको उत्पन्न करनी होगी। आप इस बात को समझते हैं कि किसी दीवार के पीछे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता।
लेकिन जब पूरे विश्व को देखना है तो आंखों को बंद करनी होगी और मन की आंखों से देखने की जरूरत पड़ेगी। तो साहब ने सब कुछ देखने के लिए अपनी आंखें बंद की हैं और मानसिक जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा बलशाली होती है, आपको पता ही है। हमको और आपको निरंतर मिलती रहे, साहब दीदी के आशीर्वाद से हम और आप आगे बढ़ते रहे हैं। उसमें कहीं अगर कोई दिक्कत है तो आप मुख्यालय फोन करें, मुख्यालय से बात करिए और चीज़ों को ठीक कर लीजिए। ऐसे महादेव के काम से बढ़िया तो कोई दुनिया में काम ही नहीं है। विशेष अपने भाई साहब से सुना ही, उसको पालन करने की आवश्यकता है, उसको उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें और स्थिति सामान्य हो जाए और दुगनी चौगुनी गति से हम और आप साहब दीदी के इस संकल्प को पूरा कर सके। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु शिव और मेरे साहब दीदी को मेरा प्रणाम है। साहब ने अपने किताब में लिखा है कि पीड़ा के क्षणों में उनकी स्वानुभूति थी। ये वो लिखते हैं कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया, मेरे गुरु की दया त्वरित हो जाती है, तेज हो जाती है। आज हमारा अभ्यास था उनके शरीर के साथ रहना, तो अचानक जब यह शरीर नहीं दिख रहा है तो ऐसी पीड़ा है जिसका वर्णन तो शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पीड़ा पे मरहम का काम भी गुरु की दया ही करेगी। जब दीदी गई थी तो मन में कहीं ये संबल था कि साहब हैं, और साहब में हम लोग साहब दीदी दोनों को देखते थे। उनके जैसा प्रेम करने वाला, उनके जैसा प्रेमी, उनके जैसा साथी, उनके जैसा भाई इस दुनिया में शायद किसी को कभी मिला नहीं होगा और मिलेगा भी नहीं। तो हम उन लम्हों को तो कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन जो मेरे साहब ने कहा है, जो आपके साहब ने कहा है आपको, कि स्वयं भी यथार्थ में सभी शिव शिष्यों का ये एकमात्र उद्देश्य है कि वो यथार्थ में स्वयं भी शिव के शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित करे। हम साहब की इस जगह पे बैठकर अपने साहब दीदी को याद करके, अपने गुरु से दया मांग के, हम सभी शिव शिष्य ये शपथ लेते हैं कि इस जीवन में जितनी भी सांसें हैं ये गुरु पे समर्पित होगा, मेरे साहब दीदी के लिए होगा। हम उनके प्रेम को भुला नहीं सकेंगे, भुलाने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा था, हम लोगों के बीच ये कहा था कि जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तब मैं और ज्यादा सबके साथ रहूंगा। मैं उन सभी लोगों के पास जाऊंगा जिन्होंने मुझको बुलाया है, जो मुझसे मिलना चाहते थे, और हर पल हम उनकी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। हर जगह लगता है जैसे वो साथ में हैं। सांसों पे नमः शिवाय का जब अपने आप चलता रहता है, जैसा हम लोग उनके रहने पे महसूस करते थे। हम लोग बात भी करते थे आपस में, साहब के पास बैठने पे नमः शिवाय खुद ही स्वतः होने लगता है। दोनों सांसों पे एक तरह से होता है, और आज भी वैसा ही हो रहा है, बस वो दिखते नहीं है। तो वो तो बार बार बोलते रहे, हम ही समझ नहीं सके। वो बार बार ये बोलते रहे कि मैं मन से ही मिलूंगा। शिव भी तो मन से ही मिलते हैं, दीदी से भी तो मन से ही मिले हम लोग, साहब से भी मन से ही मिलेंगे। और हम सभी शिव शिष्यों को हमेशा ये याद रखना होगा, कभी नहीं भूलना होगा कि साहब ही हमारे मुख्यालय हैं और साहब का ही दिशा निर्देश हमारे लिए आदेश है। साहब ने जो कहा है, साहब ने जो लिखा है, वही हमारे लिए कानून है, वही हमारे लिए सर्वोपरि आदेश है। हम उसी पे अक्षरशः चलेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे
और वो कहा भी करते थे, ये कभी कभी कहते थे वो ये बात कि अभी आप लोग क्या देखते हैं, जिस दिन मैं शरीर छोड़ूंगा तब आप देखिएगा कैसे कैसे लोगों के चेहरे से नकाब उतरेगा, और तब भी मैं ही रहूंगा। आज मैं वैसे लोगों को छोड़ देता हूं, लेकिन जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तो मैं वैसे किसी लोगों को बख्शूंगा नहीं। मेरा बस इतना ही कहना है, मेरी एक ही प्रार्थना है कि आपके पीड़ा को कोई और कम नहीं कर सकता, उसको कम करने का प्रयास भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु शिव हमारे साथ हैं, और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी शक्ति स्वरूप में हम लोग के साथ है। वही हमको ताकत देंगी। हम सभी भाई बहन मिलके साहब के इस संकल्प को पूरा करने में जितना भी सामर्थ्य है, जितनी भी शक्ति है, वो लगाएंगे। और साहब का ये विश्वास था, वो कहते थे कि मेरा अटल विश्वास है कि वैसे शिव शिष्य होंगे जो मेरे इस संकल्प को ईमानदारी पूर्वक पूर्ण करेंगे। चाहे लाख लोग आएंगे, लाख उनको भ्रमित करेंगे, लेकिन वो रास्ता मैंने उनको दिखा दिया है, वो डगमगाएंगे नहीं, वो भ्रमित नहीं होंगे। उन्होंने एक राजमार्ग बना दिया। उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता के राजमार्ग पे चलो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे गुरु शिव हैं, तुम्हारी गति तुम्हारे गुरु शिव हैं, तुम्हारे गंतव्य तुम्हारे गुरु, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे गुरु शिव हैं। इसके बाद भी अगर हम डगमगाते हैं तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि कोई भी शिव शिष्य जिसने एक क्षण के लिए भी शिव को अपना माना होगा, वो कभी नहीं डगमगाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको उसके रास्ते से हटा नहीं सकेगी। कहते हैं ना कि भाव टूटते हैं, विचार टूटते हैं, लेकिन प्रेम नहीं टूटता। प्रेम अटल है, वो दो सत्ताओं में होता है और दो सत्ताओं में रहता नहीं है, वो एक हो जाता है। और जब एक हो जाता है तो वो कभी नहीं टूटता है। हम लोग के साहब हम लोग के साथ हैं, साहब हम लोग के एक है, एक ही रहेंगे। वही साहब थे, वही साहब है, वही साहब रहेंगे। वही दीदी थी, वही दीदी है, वही दीदी रहेंगी। और मेरे गुरु शिव रहेंगे जो सब में व्याप्त होंगे। एक दिल से दूसरे दिल में स्थापना होगी और हम सब इसमें सहयोगी बनेंगे। हम एक दूसरे के सहयोगी बने, यही साहब की चाहत थी। उनके सबसे बड़ी पीड़ा, उनके सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जब एक गुरु है, एक रास्ता है, एक चलने का की गति है, एक ही मंजिल है आपकी, तब मतभेद क्यों है। अंतिम संगोष्ठी में उन्होंने ये बात कही कि तब मतभेद क्यों है। और बाद में भी जब वो यहाँ के बैठे थे तो वो कहते थे ये मेरी पीड़ा है। हालांकि उन्होंने बहुत पहले पटना में जब साहब रहते थे, बेली रोड में 4A/60 में, तो शाम को वहां छत पे चर्चा होती थी। किसी गुरु भाई ने कहा कि साहब जब कोई शरीर में आता है इस धरती पे तो वो लोगों को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन जब वो इस शरीर से चला जाता है तो उसके लोग 2 भाग में 3 भाग में बट जाते हैं। क्या शिव की शिष्यता भी ऐसी होगी? साहब ने कहा कि नहीं, शिव की शिष्यता ऐसी नहीं होगी। शिव की शिष्यता में इसका उल्टा होगा। लोग पहले बटेंगे, लोगों में पहले मतभेद होगा, लोग टुकड़े टुकड़े में चलेंगे, एक दूसरे से नहीं बनेगा। लेकिन धीरे 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 शिव की दया ऐसी होगी कि अंत में वो सब एक हो जाएंगे। एक गुरु, एक रास्ता, एक साहब का निर्देश, और किसी की आपको जरूरत नहीं। हमारे गुरु शिव में जो ताकत है, हमारे साहब दीदी में जो ताकत है, वो दुनिया की किसी भी ताकत से सर्वोपरि है, सबसे बड़ी है। हम सब इस पीड़ा के क्षणों में भी अपने आंसुओं के साथ भी अपने गुरु का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हम सबका संकल्प है। जीवित रहे, जीवन रहा तो मिलते ही रहेंगे, जीवन नहीं रहा तो वो जीवन शिव पे समर्पित होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम है। बंद हो गया। आप लोग से एक अनुरोध है कि लवली दीदी नहीं आ पाई हैं,
जुड़ नहीं पाई, तो उन्होंने एक वीडियो संदेश भेजा है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसको देखें। अनेकों में जाना है। ये सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। साहब दीदी हमारे साथ हैं, वो कहीं जाने के लिए नहीं आए थे। आप सभी एक दूसरे का साथ दीजिए, हम सभी एक दूसरे का साथ दें। साहब जो चाहते थे, दीदी जो चाहती हैं, उनका जो संकल्प है इन सूत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है, वो एक से अनेक हुए। अब हम लोगों को अनेक से अनेकों में जाना है। हम लोग गिनती में 5 करोड़ है, 5 से 25 होंगे, 25 से 50 होंगे। साहब दीदी का जो संकल्प है लेकर चलिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। हम लोग एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। और धैर्य रखिए और भरोसा रखिए हम पर, अपने आप पर। हम सभी एक दूसरे पर भरोसा रखें। आप सभी को प्रणाम। आप तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को फिर से प्रणाम है। अगली मुलाकात होगी, फेसबुक माध्यम से भी होगी और आमने सामने भी होगी। जब भी आप इच्छा करेंगे आप आ जाएं या हमें बुला लें। आप सभी को मेरा प्रणाम है।